अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS Crypto One। सो BTC की डेली कैंडल ओपन हुई है आज 29,220.80, 29,220.80। जो हमें अपवर्ड मूवमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी है, पिछले 3-4 दिन से भी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो अराउंड वो सेम टू सेम वही है, 29,800 का एरिया, देन 30,272, इस एरिया तक 250 या 70 तक। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करती है 300 प्लस, 30,300 प्लस पे रहती है अराउंड 45 मिनट, तो देन हमें एक अपवर्ड मूवमेंट मिलेगी अराउंड 30,800, नहीं बल्कि 30,700 देन मिलेगी। अगर इसके ऊपर जाती है प्राइस तो 31,450 500 तक, इस एरिया तक हमें एक अपवर्ड मूवमेंट मिल सकती है। जो डाउनवर्ड के चांसेस हैं वो स्टिल सेम टू सेम वही हैं, 28,400, 300 का एरिया, 28,400, 28,300 का एरिया, और 20% अगेन प्रोबेबिलिटी है। कल मैंने बताया था कि अराउंड 15% हो चुकी है, तो आज अगेन हमें 20% के चांसेस लग रहे हैं कि प्राइस हमें जो है वो 27,300, 27,000 तक भी डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा सकती है। लेकिन इसके चांसेस टोटल 20% हैं। कोई कंफर्म इस पे यानी कि ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। अगर आपको प्राइस इस एरिया में भी मिलती है तो यहाँ पर भी हम एक एंट्री ज़रूर करेंगे 28,400 पर, 28,400 के ऊपर। अगर देखें हम मंथली की आज क्लोजिंग हुई है, तो मंथली के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कोई इतनी बुरी इसकी क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है। तो ये रेड वगैरह देख के आप लोग पैनिक मत होइएगा, ठीक है। तो इतना कोई इशू नहीं है, ये मंथली की कैंडल है, ठीक है। तो अराउंड मंथली के हिसाब से अगर एनालिसिस करें तो अराउंड बनता है वही 27,640 तक, यानी कि 27,300, 27 का एरिया आप लगा लें, 27,000 तक प्राइस आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो देन हमें एक अपवर्ड मूवमेंट मिलेगी, और अपवर्ड मूवमेंट के हिसाब से 31,831.44, 31,831.84। अगर इससे प्राइस ऊपर उठती है तो देन अराउंड हम जो है वो देखेंगे 34,780 तक भी प्राइस जा सकती है, ठीक है। इस एरिया को भी प्राइस रिटेस्ट कर सकती है, ठीक है, और इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, कि प्राइस अगर उठती है तो इस बार हमें अराउंड जो है वो 34,000, इस एरिया तक 700 तक इजीली प्राइस लेके जाएगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है प्री हाल्विंग पंप का, अगर 32,600 से ऊपर 4 आवर की 2 कैंडल्स या डेली की कैंडल विद बॉडी क्लोज कर लेती है तो हम इजीली 34,000 प्लस पे जाएंगे। 34,000, 37,000 एंड 42,000 तक प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें एक अपवर्ड मूवमेंट मिले, ठीक है। तो इसलिए पैनिक में आके सेलिंग नहीं करनी, किसी भी सूरत नहीं करनी। प्राइस नीचे आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बाय करें। ये टाइम बाय करने का है, ठीक है, ना कि सेल करने का। पैनिक सेलिंग करेंगे, बाद में आप लोग फिर रो रहे होंगे बैठ के, जब मार्केट पंप कर रही होगी कि हमने क्यों किया, हमने ये क्या कर लिया, ये हो गया वो हो गया। तो बाद में फिर ब्लेम अपने आप को मत कीजिएगा। अगर आपने सेलिंग की है तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग अपने एनालिसिस कर सकते हैं, करके ही ट्रेड लीजिएगा। मेरे पर्सनल एनालिसिस जो थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और मेरी ट्रेड स्टिल ओपन है। अब बात कर लेते हैं इथेरियम की। BTC की आपको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट क्लियर हो चुकी होगी। हम अब इथेरियम की बात कर लेते हैं। इथेरियम की जो डेली कैंडल ओपन हुई है वो अराउंड 1855.40 से हुई है, 1855.40 से। तो इथेरियम की जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट सेम स्टिल वही होगी अब, बल्कि इसकी एक्सपोर्ट ये भी बन रही है 1845 पे, 1845। दैन हमारी सेकंड एंट्री अराउंड 1820, 1820 या 1825 पे हम कर सकते हैं, और थर्ड एंट्री हम करेंगे 1780, 1780 के ऊपर, 1780, ठीक है। तो ये हमारे हो गए डाउन साइड के ऑर्डर्स, ठीक है, यहाँ तक प्राइस आने के चांसेस हैं।
तो देन हमें जो अपवर्ड मूवमेंट मिलेगी, जिस तरह मैंने बताया 32,600 अगर क्रॉस करता है तो उस हिसाब से अगर इथेरियम को हम देखेंगे तो इथेरियम भी हमें एक अच्छी अपवर्ड मूवमेंट देगा। सो फ़िलहाल हम डेली के हिसाब से मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ, देन इसका भी मंथली एनालिसिस इसके भी ओपन करके मैं आपको बताता हूँ। सो इसके जो चांसेस होंगे वो फिर 1920 तक, ठीक है। और देन जो है वो फिर हमें इजीली एक अपवर्ड मूवमेंट अगर ये 1945 के ऊपर अगर ये सपोर्ट बना लेता है और वहाँ पे 35 या 40 के ऊपर अगर ये सपोर्ट बना लेता है इथेरियम, तो देन हमें ये अपवर्ड मूवमेंट देगा इजीली 1980 और 2020 1980 और 2020 तक जाने के चांसेस होंगे अगर इसने 1935 1940 के ऊपर अपनी 45 मिनट की रेजिस्टेंस बना ली तो। सो अब बात कर लेते हैं, बल्कि इसकी मंथली आपको एनालिसिस भी बता देता हूँ। सो मंथली कैंडल चार्ट हमने ओपन कर लिया है। सो नाउ दिस चार्ट इज़ अ मंथली कैंडल चार्ट ओपन है, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो 1855.40 के ऊपर इसकी कैंडल ओपन हुई है, ठीक है। तो अगर ये डाउनवर्ड हमें मूवमेंट दे सकता है तो मंथली कैंडल के हिसाब से इसकी डाउनवर्ड मूवमेंट जो बनेगी वो अराउंड बनती है, एक तो इसकी सपोर्ट अच्छी सपोर्ट जो है वो ये है, ठीक है, अराउंड 1630, आप 1650 लगा लें, 1650, ठीक है, कि ये 70 बन रही है अराउंड इस एरिया पे इसकी अच्छी सपोर्ट है, ठीक है। 1660 कर लें या 70 कर लें, 1670 पर एक सपोर्ट है। तो देन इसकी जो सपोर्ट बनती है वो फिर अराउंड बनती है 1560 पे, 1560 के ऊपर। इससे ज़्यादा नीचे इथेरियम तो जाने वाला नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। तो पैनिक ना करें आप लोग तो ज़्यादा बेहतर है, इंशाल्लाह हमें बहुत जल्द पंप मिलेगा। और अपवार्ड की अगर हम मंथली कैंडल चार्ट के हिसाब से इसके लगाएं एस्टिमेटेड कि ये हमें कहाँ तक मूव दे सकता है, तो वन नेस्ट अराउंड तो है जो मैंने आप लोगों को बताया 1934 1934। देन हमें फिर ये एक अपवर्ड मूवमेंट देगा अराउंड, आप कह सकते हैं जी, इस एरिया तक 21,060। सेकेंड टीपी 2160। देन थर्ड टीपी आप लोग कर सकते हैं 23,100, सॉरी 2300, $2300। और 2300 के बाद आप लोग जो अपना थर्ड टीपी रखेंगे वो आप रखेंगे अराउंड 2500 2600, $2500 के ऊपर, ठीक है। तो अगर BTC पंप करेगा तो इंशाल्लाह इथेरियम हमें इजीली 2500 2600 तक इजीली लेके आएगा। 2500 2600 तक इथेरियम की प्राइस भी हमें इंशाल्लाह नज़र आएगी, ठीक है। अब मंथली कैंडल चार्ट के हिसाब से भी आपको डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट बता दिया है। और बराह मेहरबानी आप लोग फिर ज़्यादा मार्जिन ऐड करने बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब लोग, जिस भाई ने भी अब मुझे पर्सनल में टेक्स्ट किया और उसका मार्जिन ज़्यादा हुआ तो मैं उसे रिप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैं बताता आ रहा हूँ, अगर मेरी 100+ वीडियोज़ हैं उसमें 50 वीडियोज़ में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक अगर आप लोगों ने चलना है तो बराए मेहरबानी भाई आपका जितना भी पोर्टफोलियो है, खा वो $100 हैं या वो $1 मिलियन हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो का 1% ही पर एंट्री यूज़ करना है, ना कि 50% उधर लगा के बैठ जाओ, बाद में जब लिक्विडेट हो जाते हो तो फिर रोने बैठ जाते हो आप लोग। तो बराए मेहरबानी 1% से ऊपर आप लोगों ने अपना मार्जिन यूज़ नहीं करना। सो BNB की बात कर लेते हैं। तो BNB का जो सीन है मंथली, पहले BNB का कर लेते हैं। मंथली कैंडल BNB की ओपन हुई है 241.04, 241.04 से, ठीक है। तो हमें BNB जो है वो इजीली इंशाल्लाह अगस्त के मंथ में 300+ नज़र आएगा, ठीक है। ये तो अब क्लियर कट आपको बता दिया है कि इंशाल्लाह इसी मंथ में अगस्त के अंदर अंदर हमें जो है वो BNB इजीली 300+ पे जाता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो BNB की जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो तो फ़िलहाल पॉसिबल नहीं लग रही, अराउंड 210 से नीचे तो फ़िलहाल नहीं आएगा, ठीक है।
तो बाइंग इसके वही बाइंग ऑर्डर हैं ऑलरेडी जो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। जिन्होंने पहले बाय नहीं किया वो 240 पे 1% बाय कर लें अपने पोर्टफोलियो का, फिर 1% बाय कर लें 230 232 पे ऑर्डर लगा दें, और थर्ड ऑर्डर लगा दें आप लोग 220 के ऊपर 220 पे, 220 232 और 240 के ऊपर। ये आपके 3 ऑर्डर होने चाहिए। और सेलिंग जो है वो 300 प्लस पे ही सेल करेंगे, 300 से नीचे सेल नहीं करना, ठीक है। तो अगर मंथली कैंडल चार्ट के हिसाब से हम देखें तो वो इजीली BNB जो है वो हमें 333 तक लेके जा रहा है। बट अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि BTC और इथेरियम इस टाइप में पंप कर सकते हैं, तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो BNB हमें बहुत इजीली, अगर प्राइस जाती है BTC की 34 या 37 के एरिया में 37,000 तक, तो इजीली हमें इथेरियम 23 पे मिलेगा, और BNB भी हमें इजीली जो है अराउंड यहाँ तक मिल सकता है, 370 तक तो इजीली आएगा, ठीक है। तो इसलिए पैनिक सेलिंग नहीं करनी, जस्ट बाय इस टाइम पे बाय करें, सेलिंग मत करें बाय मेहरबानी। सो जो चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आप अपने ट्रेड को उस हिसाब से मैनेज कर सकें। सो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आप लोग अभी तक फ्री वाले ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी यूट्यूब पे मेंशन है, तो आप मुझे पर्सनल नंबर में मैसेज सेंड कर दीजिएगा पर्सनल में, तो देन मैं आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वो फ्री है, अगर पेड में आना चाहें तो वो भी आप आ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।